This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And today we are solving book 13, test 3, and test 4. ये दो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके पैसेज 1 के अंदर देखे जाते हैं। अल्लाह करे कि यही इस तरह से आए, लेकिन अभी जो रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं उसमें देखा ये जा रहा है कि 3 पार्ट्स दिए जा रहे हैं। वो 3 पार्ट्स मुश्किल नहीं होता, बस प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो टाइमिंग होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, and that becomes a problem for every student. Time management is the key to success in IELTS academic reading. सबसे ज्यादा जो शिकायत आती है ना वो यही आती है, सर जब हम पैसेज 3 पे पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। तो इसलिए आपको आज पैसेज 1 की अपनी टाइमिंग को मेंटेन कर लें, और कल पैसेज 2 के कुछ और नए क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग देखेंगे आपका जो पहला सवाल है ये समरी राइटिंग कहलाता है, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है, और दूसरा जो है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन ज्यादा टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स। आइल्स एकेडमिक रीडिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं हमेशा कहता हूं कि लाजमी किया करो, वो है आंसर ट्रैकिंग। अगर आप आंसर ट्रैकिंग नहीं करेंगे कि जवाबात मिलेंगे कहां से, तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम आए। तो उस प्रॉब्लम को आने से पहले ही आप काउंटर अटैक कर लें। ये देखें यहां लिखा हुआ है अप टू 30 मीटर्स, ठीक है बेटा, ये अप टू 30 मीटर्स। आपने कहा अप टू 30 मीटर्स, अपने लेफ्ट साइड पे आपने कहा सर ये रहा अप टू 30 मीटर्स। याद रखो फिल इन द ब्लैंक्स के बिल्कुल जो पहले होगा कभी भी डिक्टो एज इट इज लिखकर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रेपोजिशन होगा तो कोई फ्रेज आपको जरूर टकराएगा, और हो सकता है कि कोई प्रेपोजिशन के साथ ही फ्रेज आपको मैच कर जाए। तो what you all have to do, that you have to focus on the phrase as well as, ठीक है ना, फ्रेज को भी आपको फोकस करना है कि फ्रेज मैच हो रहा है। मेकिंग ऑफ लिखा हुआ है तो इसी तरह से अब आप आस पास वहां पर देखें कोई ऑफ के साथ फ्रेज लिखा हुआ है या किसी और प्रेपोजिशन के साथ कोई फ्रेज लिखा है, मेकिंग की जगह कुछ और इस्तेमाल करेगा, लेकिन वहां पर ये जो लिखा हुआ है ये आपको एज इट इज मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 6 मीटर्स लॉन्ग मिलेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं इसी के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में अगर वो सामने आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कोकोनट सीड्स नीड शेड इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। अब जब सीड की बात होगी ना तो तुम यहां पर जरूर आना, और यहां पर देखो एक बात लिखी हुई है 16 सेंचुरी। ये बड़ा आसान कर दिया इन्होंने तुम्हारे लिए, यहाँ 16 सेंचुरी लिखकर दे दिया। अगर तुम थोड़ा सा आगे चलो तो 16 सेंचुरी का जिक्र यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है पहले, और मुझे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर देखता हूं तो मुझे सीड, अगर तुम देखो कहीं सीड तो मैं लिखा जी सर कोको लेट सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट एंड रूट। तो अब आप ये देख रहे हैं, दिस इज हाउ यू ट्रैक योर आंसर्स कि ये वाली बात कहां से मिलेगी। तो आपने अब आपका जहन एक तरफ हो गया, अब आपने कहा इस 1 2 3 4 पैराग्राफ से मुझे 1 to 8 के जवाब देने हैं। ये करने में पेपर में 1 मिनट लगता है, लेकिन एक ऐसी गलती से बच जाओगे जो मैं कोशिश करूंगा आज का अगर तीसरा पैसेज पर हम पहुंचे तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले 1 to 8 मिलेगा और फिर 9 to 13 मिलेगा। तो आज के सेशन के अंदर हम उस क्वेश्चन को ऐड करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि देखो पहले 8 का भी मिल सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यहां लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ, तो यहां पर हम चलते हैं मेकिंग ऑफ। इधर देखो, इधर कहीं पर तुम्हें हाउसेस का वर्ड नजर आता है? जी सर मिल गया, हाउसेस, बिल्डिंग हाउसेस। तो टिम्बर का वर्ड नजर आता है? जी सर। कहता है एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस
timber for houses and making of, and increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction company. Construction क्या है? Making, Buildings. making of what? क्या चीज बन रही है? Buildings. Astaghfirullah. Furniture. Furniture. Making of furniture. Up to 6 meter long. 6 meter आपको कहाँ दिखता है सर? 6 meter. अच्छा, SIX भी लिख सकते हैं, देखो लिख दिया, ये कॉमन है। आप हम 06 ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां उन्होंने हमें जो है वो वर्ड्स में लिख कर दे दिया, ऊपर वहां रोमन में लिख कर दे दिया। अब यहाँ पर चाहिए स्टेम्स प्रोवाइड सैप यूज एज अ ड्रिंक और अ सोर्स ऑफ। यूज सैप, ये देखें, टू प्रोड्यूस अ ड्रिंक एंड कैन ऑल्सो बी, and the sap can also be reduced by boiling to produce a type of sugar or a source of, type of, Sugar. source of, type of, source of, Food. type of, source of, type of. Cooking food. Type of sugar. 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 ठीक है बेटा? आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद कहता है मिडिल लेयर। अब मैं मिडिल लेयर पे पहुंचता हूँ। मिडिल लेयर, ये रहा आउटर लेयर, a dash middle layer and a hard inner layer. Thick middle layer produces, middle layer used for dash etc. produces coconut fiber coir, which has numerous uses and particularly important in manufacturing ropes. Used for dash, a source of dash. Used for Ropes. ropes. Used for ropes. अच्छा, a source of, अब inner layer क्या है? A source of dash। कहते हैं the inner layer thickest, middle layer, woody, innermost layer, the shell and its three components surrounds the seed. An important product obtained from the shell is charcoal. A source of, Charcoal. a source of charcoal। अच्छा, when halved, इसका मतलब समझते हैं? HALVED, जब आधा कर दिया जाता है। ये देखें, कहते हैं which is widely used for in various industries as well as in the home as a cooking fuel. When broken in half, क्या मतलब? Bowls. When halved, when broken in half, the shells are also used as Bowls. for bowls। A drink, coconut water। coconut water क्या है? एक तो drink है, देखिए लिखा है which is used as a drink, which is used as a drink। उसके बाद drink के बाद आगे चलिए, used as a drink, a source of, a source of, a source of, a source of dash for other plants। plants ढूंढो, ये रहा सर plants। अब बताओ plants को क्या मिल रहा है? पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो। Hormones. Hormones. Hormones, a source of, a source of hormones। आ गई बात समझ? ठीक है भाई, आगे चलिए। A source, oil and milk for cooking and oil and milk कहाँ लिखा है भाई? Oil and milk, ये रहा coconut oil and milk, coconut milk, which are widely used in cooking in different parts of the world,
as well as Cosmetics. as well as Cosmetics. कॉस्मेटिक्स। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, एक मिनट ये तो पीछे है। और उसके बाद लिखा है ग्लीसरीन। ग्लीसरीन का वर्ड आगे इसमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, आगे चलो। ऊपर देखो कहीं Dynamite. लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे जाओ। नजर आया? सर उसी में एंड पे था। ऊपर देखें ग्रीसलीन। ग्रीसलीन एंड इंग्रेडिएंट इन क्या बन रहा है वहां पर, जरा देखिएगा बन क्या रहा है वहां पर, चेक तो करें क्या बन रहा है। Dynamite. Dynamite. डायनामाइट। डायनामाइट। चले आगे चलिए, हो गया भाई, मुबारक हो। अब आपका सारा फोकस किस पर है? कोकोनट सीड्स को शेड चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही है। कोकोनट सीड्स को शेड चाहिए। कहता है द बायोलॉजी वुड अपीयर, लिखा हुआ है जर्मिनेट, कहता है इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। आगे पढ़िए। लिटरली कास्ट ऑन टू डेजर्ट इनलैंड शोर्स विद लिटिल मोर देन सेंट टू ग्रो, exposed to full glare of the tropical sun। मतलब बता दे। False. मतलब आप अगर कोकोनट ट्रीज को देख ले कि भाई वो तो बिल्कुल जो है कहां पर होते हैं भाई, धूप के नीचे। आप बताइए क्या उसको छाई की False. जरूरत होती है? False. जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी साई की जरूरत नहीं है। और जनाब आप जो है उसको ये देखिए, अब आ गया आपका फॉल्स हो गया। अच्छा, कोकोनट्स वर प्रोबेबली, coconuts were probably transported to Asia from America। शायद ये लाए गए थे, कहां से लाए गए थे? कहां से लाए गए थे? फ्रॉम अफ्रीका। फ्रॉम अमेरिका टू एशिया। आइए, कहते हैं देयर हैव बीन centuries of academic debate over the origin of the coconut। origin समझते हैं ना? origin of the coconut। These were coconut palms in West Africa, the Caribbean, the Americas before the dash of the Vasco da Gama in the late 15th and 16th century trade and human migration pattern reveal that Arab traders and European sailors are likely to have moved coconut from South and Southeast Asia। Are likely to have moved coconuts from, कहां से इन्होंने मूव किया है कोकोनट को? This is not given. South and Southeast अरे Asia. सुने तो, वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेड टू एशिया फ्रॉम अमेरिका, जबकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अरब ट्रेडर्स एंड यूरोपियन सेलर्स आर लाइकली टू हैव मूव कोकोनट्स फ्रॉम साउथ and South Asia to To Africa Africa. and then across the Atlantic to the coast of False. America। This is false. This is false। वो कह रहे हैं कि एशिया में जो है वो अमेरिका से आया। अबे भाई, एशिया से ये गया अफ्रीका और फिर उसके बाद अटलांटिक, और ये कौन लेके गया? अरब ट्रेडर्स और यूरोपियन सेलर्स। ठीक है ना? तो दोनों फॉल्स हो गए। अच्छा, कोकोनट फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ America were a different type from those found on the east coast। All the coconuts found in Asia are cultivated in varieties। Coconuts are cultivated in different ways, in America and the Pacific। अच्छा, अब ये तीन बातें पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो आओ पढ़ते हैं।
अब यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से, बट द ओरिजिन ऑफ द कोकोनट्स discovered along the coast west coast of America by 16th century sailor has been the subject of centuries of discussion. Two dash opposed origins have been proposed, that they came from Asia or they were native to America, but most suggestions have problems in Asia. There is a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use that they are no relatives growing in the wild. In America, there are close coconut relatives, but no evidence that coconuts are dash. लिखा हुआ है all coconuts found in Asia are cultivated in varieties. In Asia, there is a large degree of coconut diversity. ट्रू है ये। जवाब दे दीजिए। ट्रू हो गया, यस सर। नॉट गिवन हो गया। कोकोनट्स आर कल्टीवेटेड, कल्टीवेशन की कोई बात हो रही है 2 लाइनों में। कल्टीवेशन की कोई दूर दूर तक बात है नहीं। 9:28 पे आपने निपटा दिया, 20 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अल्लाह करे यही स्पीड आपकी पेपर में हो। अब यहाँ पर ये अब आपका टेस्ट 4 आ गया। अब दोबारा पहला काम, आफ्टर 1880 कहाँ लिखा हुआ है? आयशा जी बेटा, मिसाइल बंद कर दे। आफ्टर 1880, देखो आफ्टर 1880 कहाँ लिखा हुआ है? सही है ना? कितने आपको जवाबात देने हैं? 4। अच्छा, आफ्टर 1880 जरूरी नहीं है। अब देखो एक बात याद रखो, यहाँ पर कैप्टन वुडगेट लिखा हुआ है। क्या कैप्टन वुडगेट का वर्ड तुम्हें इसके बाद नजर आ रहा है कहीं पर? कैप्टन वुडगेट देखो, कैप्टन वुडगेट देखो, तुम्हें यहीं पे कैप्टन वुडगेट, रिचर्ड वुडगेट नजर आ रहा है? मिल रहा है? अच्छा, स्टीम शिप्स देखो, पहला वर्ड देखा करो, स्टीम शिप्स। ऊपर देखो, स्टीम शिप्स नजर आ रहा है? अब क्या लिखा हुआ है? सुएज कैनाल। नीचे देखो, सुएज कैनाल नजर आ रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर? ऊपर देखो, सुएज कैनाल दिख रहा है? ये वाला वर्ड दिख रहा है? जी सर, ये रहा। देख रहे हैं आप? मैं आपको आज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का एक और टेक्निक दे रहा हूं। आप वर्ड्स के अंदर जा रहे हैं। क्या आपको जॉन विल्स दिख रहा है? जॉन विल्स। इसी के आगे कहीं पर आपको देखिए क्लिपर और यूके एंड चाइना नजर आ रहा है? सर ये रहा। यूके को कैसे लिखा है? ब्रिटेन। ठीक है भाई, वर्ड्स दिखना शुरू हो गए। लेट्स स्टार्ट। अब आपको पता है कि 9 के जवाब बाद में मिलेगा, जहां से मिलेगा वो आपको बता दिया, लेकिन अभी आपका पहला टारगेट क्या है? 1 to 7। पहला स्टेटमेंट क्या है? Clippers were originally intended to be used as a passenger ship. Cutty Sark was given the name of a character in a poem. दो स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद you have to start reading your passage. The 19th century was a period of great technological development in the Britain and for the fastest commercial sailing vessel. सर ये आपने कैसे पढ़ा? ऐसे ही पढ़ना है बेटा पेपर पे। मुझे क्या चाहिए था? वर्ड क्लिपर। क्लिपर का वर्ड कहां पर आया? ये रहा। अब मुझे चाहिए intended to be used as passenger ships.
3 dash ships built to transport goods around the world. Although say some also took passengers, used intended to be used as passenger ships. जवाब दे दीजिए. Built to transport goods around the world. बनाई क्यों गई थी? Then false. बनाने का मकसद, लेकिन हालांकि बहरहाल although also some also took passengers. यहाँ पर लिखा यूज, जी सर सही है. अबे इंटेंडेड का मतलब है मकसद, ठीक है ना. बिल्ड टू ये जो इन्फिनिटिव है इसका मतलब होता है ये मकसद बता रहा है, पर्पस बता रहा है. तो आपका जवाब फॉल्स हो गया. ठीक है. कटी सार्क वाज गिवन द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पोएम. कटी सार्क जो नाम है वो एक पोएम के अंदर एक कैरेक्टर का नाम था. आइए, पोएम 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 पोएम. Cutty Sark unusual name comes from the poem dash by the Scottish poet Rimbaud dash a farmer is chased by a witch called Nelly, who is wearing a cutty sark. Who is wearing a cutty sark? An old Scottish name for a short night dress. ये किसी करेक्टर का नाम था या ये नाइट ड्रेस का नाम था? ये who is wearing a cutty sark, an old Scottish name for a short night dress. So name False. character हुआ या name of a outfit हो गया? Sir, false. आगे बात समझ. False. The contact between dash and dash favored Wells. ये इसके हक में गया, हक में बेहतरी हुई. देखिए, Cutty Sark was built in Dash, Scotland, for a shipping company owned by John Dash to carry out construction. Dash chose a new shipbuilding firm, Dash and ensured that the contract with them put him in a very strong position. क्या मतलब? True. Favored? True. इसका मतलब यही हुआ ना. Favored में है ना? Ensured Positive. yes, ensured the contract. It's mean in the favor of Wales. Ensured that the contract with them put him in a strong position. Strong position. चलिए, उसके बाद Wills company was active in tea trade. लिखा हुआ है dash Cutty Sark to be the fastest tea clipper traveling between the UK and China. Wanted Cutty Sark to be the fastest tea clipper. ये क्या चाहता था? ये चाहता था ये सबसे ज्यादा तेज बन जाए Cutty Sark. अच्छा देखिएगा, कहता है tea trader between China and which where speed could bring ship owners both profit and prestige. Cutty Sark was designed to make the journey more quickly than any other ship. Design तो इसलिए की गया था कि ये ज्यादा तेजी से चले. On our maiden voyage, लेकिन अपने पहले ही सफर पे 1870 she set sail from London carrying dash amounts of goods to China. She returned laden with tea, making the journey back to London in 4 months. However, Cutty Sark never lived up to the higher expectation for her owner as a result of bad winds and various misfortunes. लिखा हुआ है कटी ये चाहता था कि ये फास्टेस्ट टी क्लिपर बन जाए. ये बात Sir, not सच है या given. झूठ है? False. Not, sir, ये झूठ है. अरे बहन, Willis was active in tea trade, where speed brings ship owners both profit and prestige. उसको डिजाइन क्यों किया गया था? मकसद क्या था? क्या चाहता था? To make the journey more quickly than any other यही ship. है ना, wanted था Faster ना, चाहता था. wanted to be the Only, sir. fastest True. clipper between Yes. the UK True. and China. वो यही True. उसकी चाहत थी ना. अब वो हुई या नहीं हुई इससे आपको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. उसकी चाहत क्या थी जॉन की कि फास्टेस्ट टी क्लिपर बन जाए. समझ गई? Despite the damage, Cutty Sark dashed back to London. यहाँ लिखा है बीट. Cutty Sark ने हरा दिया, बीट कर दिया. आइए ये देखें, अराइवल क्लिपर
left port in China on the same day. Crossing the Indian Ocean, Katisa gained a lead over 400 miles, but her radar was severely damaged in a stormy sea. Despite storm damage, बावजूद इसके कि storm आ गया था, उसका radar टूट गया था, making her impossible to steer. The ship's crew had the daunting task of repairing the radar at sea, and only succeeded at second attempt. False. Katisag reached London a week after a dash. क्या इसको हरा दिया था? False. नहीं. एक हफ्ते बाद पहुंची. तो Not false हो given. गया. इससे ऊपर वाला क्या था? True. 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 False. 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 अब जो तीन बचे उसमें से दिल क्या कहता है? एक नॉट गिवन पक्का है. Yes. एक नॉट गिवन पक्का है. अच्छा. The opening of the Suez Canal meant the steamship could travel between Britain and China faster than clippers. आइए. The steamships posed a growing threat to clippers. क्यों भाई? As their speed and cargo capacity increased. In addition, the opening of the Suez Canal in same year, Katisag was launched at a serious impact. While steamships could make use of quick direct route between the Dash and the Red Sea, the canal was of no use to sailing ships, which needed much stronger winds of the ocean and had to sail a far greater distance. Steamships reduced the journey time between Britain and China approximately 2 months. Oh my God. Steamships, the opening of the Suez Canal meant the steamships could travel between Britain and China faster than clippers. Yes or no? True or false? False. अबे steamships reduce the journey time. क्या मतलब? Between Sorry. True. Britain and China. True. तो they could travel between faster हो गया ना, 2 महीने पहले पहुंच रही है भाई. It is true. Steamship sometimes use ocean route to travel between London and China. Captain Woodgate puts Katisag at risk, hitting an iceberg. Steamships, इसके आगे steamships का कोई जिक्र नहीं है. अब आगे देखो, अकल इस्तेमाल करना. यहाँ पर तुम्हें एक जवाब मिल गया. अब इसके आगे steamships का कोई जिक्र तुम्हें नजर आ रहा है? Not given. तो खामोशी से इसको नॉट गिवन कर देना. Not given. टेक्निक है ये. तुम्हें एक जवाब मिला यहां पर आकर. अब उसके बाद स्टीम शिप्स का कोई जिक्र ही नहीं है, तो आपने ठक से उसको नॉट गिवन कर दिया, क्योंकि आपका दिल भी कह रहा था एक नॉट गिवन होगा. कैप्टन वुडगेट पुट कटिसाक एट रिस्क आइसबर्ग. जरा जाना वुडगेट के पास. सर ये रे वुडगेट का कहते, ये रे. क्या इन्होंने आइसबर्ग की कोई बात हो रही है? जरा देखिएगा. आइसबर्ग का वर्णन लिखा हुआ नजर आ रहा है. जी सर ये रहा. पढ़ो पूरा सेंटेंस. Woodgate took her further south than any previous captain, bringing her dangerously close to iceberg. Dangerously close to iceberg लेकर आ गए थे ये. Risk of hitting an iceberg. So not given. Astaghfirullah. क्या True. dangerously True, close to it's true. iceberg? It's true. It's क्या true. मतलब? Dangerously True, sir. close to. Risk था. True. True. Not given. Please. सही है. Yes, sir. बात समझ आ रही है? चलिए आगे. Yes, sir. After 1880, Katisak carried dash its main cargo and during its most successful time. After 1880 ये रहा. अब ये कार्गो देखो, कार्गो ये रहा सर. कार्गो सक्सेसफुल भी देखो. सक्सेसफुल सर ये रहा.
तो ये क्या लेके जा रही है? वर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग, कैरीड, ट्रांसपोर्टिंग एज इट्स मेन कार्गो। क्या लेके जा रही है? ट्रांसपोर्टिंग। क्या लेके जा रही है? दसो जी दसो, क्या लेके जा रही है? वूल वूल वूल, ट्रांसपोर्टिंग वूल। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग वूल। आगे चलिए। एज अ कैप्टन एंड डैश वुडगेट वाज वेरी स्किल्ड। वुडगेट के ऊपर, द शिप्स नेक्स्ट कैप्टन वुडगेट वाज एन एक्सीलेंट नेविगेटर। नेविगेटर एज अ कैप्टन एंड Navigator. नेविगेटर नेविगेटर, नेविगेटर। आगे चलिए, ये वाला वर्ड कहीं दिख रहा है? एंड रिपेयर द डैमेज दैट अ डैश हैड कॉस्ट। देखिए ये वाला वर्ड, ये रहा सर। अच्छा, ये कौन सा डैमेज हुआ है? देखिए डैमेज हुआ है कोई, देखिए badly damaged in a game in 1922 that a dash had caused। अच्छा, अब यहाँ पर एक तूफान का नाम है। हमने कैटरीना देखा, हमने सुनामी देखा, लेकिन एक तूफान का नाम गेल भी होता है। GALE लिखा है ना, बैडली डैमेज्ड इन अ गेल। तो लिखा हुआ है डैमेज दैट अ गेल हैड कॉस्ट। क्योंकि मतलब वोकैबुलरी नहीं है ना दिमाग में, तो कभी भी ये वर्ड जहन में नहीं जाएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी वोकैबुलरी जवाब में आ रही होती है दैट लुक्स वेरी डिफरेंट। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं तो बच्चे का जहन ही नहीं जा रहा था। बिटवीन 1923 एंड 1954, 23 का लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है देखो ऊपर, और नीचे 1954 लिखा है। अब इसके दरमियान में देखना है आपको खुद। कटी सार्क वॉज यूज फॉर, down man used Cutty Sark as a training ship। Training ship. ट्रेनिंग शिप। सिर्फ एक वर्ड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? Training. ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया, दिल जीत लिया आपने। Cutty Sark has twice been damaged by dash in the 21st century। अब देखिए आखिरी पैराग्राफ में पढ़े, क्या हुआ है इस गरीब के साथ? दो दफा क्या हुआ कटी सार्क के साथ? When she was no longer required in 1954, she was transferred to dry dock at Greenwich to go on public display। The ship suffered, क्या हुआ इस गरीब से? From fire in 2007 and again less seriously in फायर 2020। फायर Damaged Oh, by fired. fire। Fired. आ गई बात समझ? फायर आ गई बात समझ? चले, 9:45 पर हो गया। अब आप लोगों को एक ऐसा कोई, ये आपने 13 को भी निपटा दिया मेरे साथ। अब 13 के बाद हम जा रहे हैं 14। अंग्रेजी 14 का टेस्ट 1 दिखाइएगा। जिस एक पैसेज की मैं तलाश में हूँ, जो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जो तुम लोग सोचते हो, अगर तुम लोगों की जिंदगी में अभी तक ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें हुआ क्या है, उसमें ये हुआ है कि आपका, ये देखिए अभी ये तो वैसा ही देखो। अच्छा, 14 का 1 भी वैसा ही है बिल्कुल, इसमें नो डिफरेंस एट ऑल। और 15 को देखते हैं। चलो 15 का 1, 15 का टेस्ट 2। मेरी बात शायद आपको समझ आ जाए, आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेंडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस स्टेट व्हेन ही वाज यंगर। अब ऑब्वियसली हम यही वाले जब सवाल को जवाब को पहले फोकस करेंगे, लेकिन देखो सर की बात, was born in Scotland in 1831, father was a dash, father was a dash। अगर पहली लाइन पढ़ो तुम, Alexander was born in Scotland in 1831, was the son of successful merchant, father was a
मर्चेंट। आपको मेरी बात सच होती की साबित हो गई है कि सर सही कह रहे हैं कि 9 का जवाब पहले भी आ सकता है, हमें आंखें खुली रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने 1855 लिख कर दिया है। तो मुझे बताओ 1855 के बाद कौन सा है? 1866 भी लिख कर दीजिए। अच्छा, अब 1866 कहाँ लिखा हुआ है? तो 1866 आपको नजर आता है, Sir, kindly unmute टॉप the पर। others. ये देखिए, ये टॉप पर आ रहा है 1866, देख रहे हैं? अब ये 1865 है, ये 1866 है। ये अब आपको ये जो तीन है, अब यहां से 6, 7, 8 और साथ में ये जो है ये मिक्स हो जाएगी, Sir, इधर आएगा please मसला। mute अब the आपको others. अब यहां से चीजें मिक्स हो जाती है कि ये अब 12, 13 को फोकस करें या इसको फोकस करें। तो आप खुशकिस्मत है कि यहाँ पर आपको क्या लिख कर दिया गया है? 1870 और 1880। मैं अगर आपकी जगह पर होता, इफ आई वर यू, तो मैं इसकी ब्लैंक्स के नंबर देखता, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। मुझे पहली का जवाब फौरन मिल गया और मैं इसके जो 4 मिनट है वो मैं चार नंबर है, 4 मिनट में ले लेता और मेरा जहन एक तरफ हो जाता। 9:48 हुए हैं। मैंने कहा बताओ 1866 कहां पर है? 1866 कहां पर है? जब मैंने कहा 1866 कहां पर है, तुम्हारी नजर जो है फौरन चली गई होगी कहां पर? 1866 पर। और उसके बाद तुम जाओगे पीपल बॉट। बॉट का मतलब बाय, तुम बाय पे जाओ और यहाँ पर लिखा हुआ है हैवी। तुम बॉट और हैवी को ढूंढो और ये लिखा हुआ है टाइम। टाइम को देखो जल्दी से, देखो नहीं मिला 1866। टाइम का वर्ड आपको नहीं मिला। आगे पीछे देखो, बाय का वर्ड भी मिल जाएगा तुम्हें। सर ये बिल्कुल इसके नीचे ही है, टाइम के नीचे देखो, बाय। बाय का वर्ड भी सर कह रहे थे ना आपसे, बाय और आगे पीछे मिल गया। अब लिखा था द डैश वाज हैवी। क्या चीज हैवी थी? हैवी जो होता है वो देखे, वेट ऑफ द इक्विपमेंट। हैवी और क्या, हैवी क्या उन्होंने किस बात हैवी को किस तरह से इक्विपमेंट। लिख दिया? डैश वाज हैवी, वेट ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। Equipment. इक्विपमेंट वाज हैवी, इक्विपमेंट वाज हैवी, इक्विपमेंट वाज हैवी। आ गई बात समझ? आपने अब देखो, द फोटोग्राफ्स हेंडरसन सोल्ड वर डैश और सोवेनियर्स। नीचे ही देखो तो तुम्हें एक वर्ड नजर आएगा, सोवेनियर्स। अब और आगे पीछे कर देते हैं लोग, और 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 बता दो ना। Photograph on display. अबे यार, एक वर्ड चाहिए बेटा। सर गिफ्ट। और लिखा हुआ है द फोटोग्राफ्स हेंडरसन वर डैश। वर डैश, तो वर का मतलब ये है कि जो भी चीज आगे आने वाली है वो भी प्लूरल में होगी, क्योंकि सोवेनियर्स भी प्लूरल में है। सोवेनियर्स ऑफ अ ट्रिप और Gifts. बताओ ना, हलवा लिखा है, हलवा हलवा, गिफ्ट्स बेटा। सर यही बोल रहे हैं हम। माशाल्लाह, बस ये बोल रहे थे माशाल्लाह। 1870 और 1880, 1870 और 1880 कितने हैं? 1870 Second. 1880, Second paragraph. Second line.
अच्छा अब देखो रिवर चाहिए, अब रिवर चाहिए, रिवर सर रिवर 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 लिखा हुआ है टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर इन ईस्टर्न रिवर्स। अब ईस्टर्न रिवर आ गया, ऊपर चलो इस लाइन को पूरा पढ़ो। He was especially fond of the wilderness and often traveled. Traveled का मतलब क्या होता है? Took many trips. कैसे गया था? River in a dash by traveled by dash और आगे देखो लिखा हुआ है Eastern rivers. Yes, sir. So traveled by rivers in a Canoe. 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 On the Photograph मिल गया ना? अब photograph फोटोग्राफ द। अब इसने किस चीज की? 1885 पे जाओ, 1885 1885 1885 1885 76 1892 1885 1885 ये फोटोग्राफ किस चीज? फोटोग्राफ का मतलब तस्वीर खींचना। द किस चीज की फोटोग्राफ्स लिए इसने? टुक फोटोग्राफ्स, Sir, mountains. टुक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ द माउंटेन। mountain. 9:53 में निकाल दिया आपने इसके जवाब। अब आपका जहन हो गया, 5 नंबर ले लिया भाई। अब 5, अब आपका जहन सारा कहां चला गया? अब सारा जहन आपका हो गया पूरा 8 नंबर के लिए एक तरफ। अब आप उड़ते, अब आप थॉरो रीडिंग करते हुए जाएंगे। 5 नंबर आप ले चुके, 8 नंबर आपको लेने हैं। आइए 8 नंबर 8 मिनट में लेकर दिखाता हूं। अभी 7 मिनट है 10 बजने में। यहां लिखा हुआ है हेंडरसन रेयरली विजिटेड। रेयरली का मतलब समझते हैं? Yes, कभी sir. रेयरली का मतलब बहुत कम, कभी बहुत कभी। कम। अच्छा जी, प्रेस स्टेट, इसके लिए थोड़ा रीड करना पड़ता है। Alexander was born, okay. His father Alexander founded family business, later become chairman. The family had land holdings in Scotland. Beside residence Edinburgh, it owned press estate. अब जरा रुक जाए, होले, जहां कोई आपका कीवर्ड टकरा जाए होले। When he was younger, farmland about 35 miles. The family often stayed at Press Castle, the large on the dash. Alexander spent much of his childhood in the area. या तो कह रहा है rarely, when he was young, और यहाँ क्या लिखते हैं? तो हो गया Not, sir, this is false. false. Pursued a business career because it was his family wanted. उसने ये कारोबार इसलिए संभाला, pursued a business career, क्योंकि उसके फैमिली चाहती थी। कहता है even after he went to school at Dash on the outskirts, Henderson returned to press and began a 3-year apprenticeship to become an accountant. He never liked the prospect of a business career. वो कभी भी business career उसका never liked. He stayed with it to please his family. वो इसके साथ क्यों रुका? True. क्योंकि वो अपने घर वालों को की चाहत के साथ चलना True. चाहता था। True. ये हो गया। True. Henderson and Notman were surprised by the result of their 1865. ये बड़ा important word क्या है? Surprised. There were many similarities between the Henderson early landscape and those of Notman. Henderson learned photography in Dash and quickly took it a serious dash. He became a personal friend with a college colleague, Scottish Canadian photographer William Notman. The two men made a photograph exertion of Niagara Falls. In 1860, they cooperated on experiment with magnesium flares as a source of artificial light. They belong to the same society and among founding members of the Art Association of Dash. Henderson acted as a chairman for after meeting which was held in Notman. कहीं पर आपको ऐसी कोई बात सरप्राइज्ड वाली बात कहीं दिखती है दूर दूर तक कि वो बड़े सरप्राइज थे? तो Not given. नॉट गिवन, इस बात को कंफर्म आप क्या कहेंगे बेटा? दैट्स टोटली नॉट गिवन। ठीक है ना, आगे चलिए। अच्छा अब लिखे देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज।
बावजूद इनकी दोस्ती के, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इनकी दोस्ती के, देयर स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट। और वो कहते हैं देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज। No, sir, this is false. दिस इज मतलब चाटा मत मारिएगा, ये आपका पेपर है, बस आपको ये द स्टूडियो ओपन एंड क्लोज टू होम। जो स्टूडियो इसने खोला वो इसके घर से करीब था। कौन सा स्टूडियो खोला भाई इसने, कब खोला है? 1866 पे जंप मारो, 1866 पे जंप मारते हैं तो जनाब ये 1860 ऊपर देखें, टॉप पे देखें, लिखा हुआ है उसके घर से करीब था। एंडरसन गेव अप डैश फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनरी। आइए, कहता है advertising himself as a portrait and landscape for he dropped from about 1870 he drop का मतलब क्या होता है? ड्रॉप छोड़ देना, gave up छोड़ देना, gave up, dropped क्या? Give up, छोड़ देना। पोर्ट्रेचर लिखा हुआ है, पोर्ट्रेचर क्यों छोड़ दिया उसने? So that he could focus on taking photographs of scenery to specialize in landscape। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स, फोटोग्राफी Landscape, अदर व्यूज। ये बात सच हो गई? yes, sir. Yes, sir. तो हो गई, बगी बात है। True. Yes, sir. तो सर 5 का तो बताया नहीं आपने, अरे नहीं मिलाना। Sir, not given. Not Not given. given. When Henderson began work for the Dash Railway, the Dash Halifax line had been finished। इस वर्ड पे पहुंचो, हेलिफैक्स, हेलिफैक्स कहाँ है भाई हेलिफैक्स का? हेलिफैक्स 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 किधर है? नजर आ सर रही ये है? ऊपर मॉन्ट्रियल टू हेलिफिक्स सर नीचे सेकंड ग्राफ की कमीशंस second- के साथ। हमको काहे नहीं दिख रहा? सर इसी में नीचे है। हमको काहे नहीं दिख रहा? हमारी आंखों में पर्दा काहे पड़ गया? थर्ड लास्ट लाइन में है ये, इसी थर्ड पैराग्राफ लास्ट की लाइन में इधर आ रहे, मिल गया, शुक्रिया। पर्दा पड़ जाता है कभी कभार आंखों में, जब नींद आ रही होती है ना, 2 दिन से जागे हुए, कल तीसरा दिन हो जाएगा जागते हुए। हेलिफैक्स, वो कहते हैं जो काम शुरू हुआ था वो खत्म हो गया था। अच्छा जी, आइए, कहता है द अंडरटेकिंग कमीशन रेलवे प्रिंसिपल स्ट्रक्चर अलोंग द ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्या आप इसको फिनिश कहेंगे? ऑलमोस्ट, Yes, sir. अच्छा, Completed then ऑलमोस्ट, वाह वाह क्या बात है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड का मतलब ये है तकरीबन खत्म हो गया था, फिनिश नहीं हुआ था। तकरीबन खत्म हो गया था, फिनिश Sir, नहीं this हुआ। is false. ऑलमोस्ट False. कंप्लीटेड का मतलब फिनिश नहीं है बाबू, फॉल्स। याद रखिए इस तरह के वर्ड्स, फिनिश्ड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कॉन्ट्राडिक्शन है। एंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर विद द कैनेडियन, उन्होंने आखिरी जो काम किया क्या वो सीपीआर के साथ किया? क्या ये इनका आखिरी काम था? अब ये आखिरी था, ये कैसे पता चलेगा? आखिरी पैराग्राफ में देखिए, in 1885 he went to the Canadian Pacific Railway where he took and the dash in 1892 accepted a full time with the CPR manager which he Yeah. was set up, and his duties included photographic he continued in this post until 1897 When he was retired completely from the इसका photograph. मतलब ये इसका लास्ट वर्क था इसके सीपीआर के साथ। yes लो भाई, 10:01 हो गया और ये हमने आपको करके दिखा दिया। मानते हो 8 मिनट में 8? ये स्पीड चाहिए आपको, यही स्पीड चाहिए। कल क्या करेंगे सर? कल आप बताइए, आपका पैसेज 1 थोड़ा सा समझ आ रहा है,
एक दिन और देना है पैसेज 1 को, यानी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को आप चाहते हैं कि मैं एक दिन और दे दूं, या मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला सिखाऊं, हाउ टू सॉल्व पैसेज 1 एंड पैसेज 2 इन 30 मिनट्स? कर ले या लगा? Yes, sir. Manage Both, time. both, Manage sir. time. Both. टाइम मैनेजमेंट, Management part. टाइम मैनेजमेंट Management का of time. फॉर्मूला। तो उसमें पैसेज 1 भी आ जाएगा, जिन लोगों की ख्वाहिश है कि पैसेज 1 दोबारा और मजीद करवाएं तो उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और हम कुछ नए सवालात को भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपको एकेडमिक पैसेज 2 के दीदार करवा दूं, तो ये लीजिए कि किस तरह के सवालात से हमारा पाला पड़ना जा रहा है कल और परसों इंशाल्लाह। ये देखिएगा, आपका पहले ही सवाल इस तरह का आ रहा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, लेकिन हम बुक 11 से शुरू किए थे, तो हम बुक 11 के ही कुछ देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। लिस्ट ऑफ हेडिंग एक सदाबहार सवाल है जो आप अक्सर देखा जाता है, ये वही उसी तरह का सवाल आ गया, और यहाँ पर ये फिल द ब्लैंक, यस नो और नॉट गिवन वही, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन ये वही, समरी राइटिंग, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नया सवाल नजर आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिस्ट ऑफ हेडिंग पे नजर रखिए, ये एक नया सवाल है। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये कुछ सवाल आ गए, ये वही है, fill in the blanks, true false or not given, which paragraph contains the following information, और ये देखिए लिस्ट ऑफ रिसर्चर, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ही चीज है, ऊपर कहता है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ आइडियाज आ गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गया। तो ये अब लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस तरह के सवालात हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको कल से हम ये सवालात भी डील करेंगे, और पैसेज 1 और पैसेज 2 को 30 मिनट्स के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज्वाइन योर लिसनिंग सेशन विद मिस सबा। अस्सलाम वालेकुम।